हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ, जो कि इस दफ़ा 18 मार्च को 34वां यौम तासीस मना रहे हैं। ये अलग सूरत हाल है कि इस वक्त एक कशमकश की सूरत हाल है MQM में, और एक नहीं बल्कि 2 यौम तासीस मनाए जा रहे हैं। और हम सवाल लेकर आए हैं MQM PIB के पास। अब ये PIB क्या है और बादराबाद क्या है ये सब जानते हैं, लेकिन ये दफ्तर या घर की वजह से ये नाम सामने आ गया है। हम इस वक्त जो है MQM PIB के साथ ज़रूर हैं, लेकिन PIB में नहीं है, बल्कि गुलिस्तान जौहर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर MQM की रैलीज़ थी और मुख्तलिफ शहर में रिलीज़ हो रही हैं, जहाँ पर कायदीन जा रहे हैं और वो अपने लिए स्ट्रेंथ जमा कर रहे हैं कि लोग जो हैं यौम तासीस में, या ये मैं कहूँगा कि MQM ने जो नाम रखा है वो यौम अज़्म यकजहती का नाम रखा है, तो उसमें आ सकें। मैं तारुफ कराऊँगा जो गेस्ट पैनल मेरे साथ है। हमारे साथ है MQM राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर कामरान टिसोरी साहब, आपको वेलकम कहते हैं जी। आपके साथ मौजूद हैं मेंबर राब्ता कमेटी शाहिद पाशा साहब, आपको वेलकम कहते हैं। मेंबर राब्ता कमेटी अली रज़ा आब्दी साहब जो कि MNA भी हैं, आपको वेलकम कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निगत शकील साहिबा, आप भी MNA हैं, मेंबर राब्ता कमेटी, आपको वेलकम कहते हैं। अली रज़ा आब्दी साहब, आपकी तरफ मैं बढ़ता हूँ। ज़रा ये फरमाइए कि ये जो एक्टिविटी हो रही है, तो 22 अगस्त के बाद या 23 अगस्त से आपका आगाज़ होता है एक तरह से, तो ये तो कुछ यौम तासीस तो 23 अगस्त को होना चाहिए। ये कौन सा आप बना रहे हैं जो ये 34वीं सालगिरह जो मना रहे हैं? ये 18 मार्च 1984 को ये पौधा लगाया गया था, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इससे पहले महाजिर कौमी मूवमेंट होती थी। 97 में फिर इसको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किया गया। इसमें अप्स एंड डाउन्स आए। 92 में भी ऑपरेशन हुआ, 94, 97, फिर इस 2002 के बाद से लेके थोड़ा सा एक पीरियड आया जिसमें हम परफॉर्म कर सके जिस मकसद के लिए खड़े हुए थे। और फिर 2008 के बाद से फिर जमहूरी दौर जब वापस आया तो उसमें भी कुछ इश्यूज़ आने शुरू हुए। 2013 के बाद हमारे ही कहने पे कराची में ऑपरेशन हुआ, और उस ऑपरेशन के फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स भी निकले, कुछ नुकसानात भी हुए, और हमारे जो इश्यूज़ रहे वो लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल और ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ रहे, जिस पे हम बात करते रहे। अनफॉर्चुनेटली 23 अगस्त हुई। 23 के बाद हमारी फिर MQM पाकिस्तान जो कि फारूक सत्तार भाई ने उस वक्त एक नया जन्म हुआ ना, एक नई पैदाइश हुई, तो मैंने कहा ना कि आपको फिर 23 अगस्त को ही कुछ यौम तासीस मनाना चाहिए था। अभी आप ये क्या हो रहा है? लेकिन रिजवान ये आप पुराना वो वोट बैंक है जिसको, या वो पुराना जो इंतखाबी निशान है पतंग, उसको नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए सब कैश कर रहे हैं कि हम पुरानी लेगेसी को लेके चलें। नहीं, इसमें कैश करने वाली बात नहीं है। देखिए, हम भी कारकुन उसी पतंग के, उसी फ्लैग के और उसी नाम के हैं, और हमने 23 अगस्त को 22 अगस्त को एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी जिसको हमने कंट्रोल करके 23 अगस्त से आगे लेके चले। उसका ये कतन मतलब नहीं है कि इससे पहले का अपना पास सारा भूल के बैठ जाएं, या फिर अब जैसे कुछ लोग आजकल आए हुए हैं और वो कहते हैं कि जी 22 अगस्त से पहले तक तो या जब वो आए थे उससे पहले तक हर चीज़ ही रॉ की एजेंटी थी, या फिर हर चीज़ ही 2 नंबर थी, और फिर ख़ुद उसमें से निकल के वो अब साफ़ सुथरे बन के सामने आ रहे हैं। हम अपने इस पास्ट को याद रखते हैं, उसकी अच्छी बातें, उसकी जो कमाम के लिए, कौम के लिए जो काम किए गए, और उसी के तहत हम उसी 18 मार्च को इंशाल्लाह आइंदा भी हमेशा के लिए इसी तरह यौम तासीस उसी में मनाते रहेंगे। शाहिद पाशा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। दूसरी सियासी पार्टीज कह रही हैं कि MQM तो मुख्तलिफ टुकड़ों में बढ़ गई है, MQM का वोट बैंक ख़त्म हो गया है। अब जो है वो MQM, चाहे वो बादराबाद हो, चाहे PIB हो, चाहे PSP हो, चाहे हकीकी हो, चाहे कोई भी हो, अब उनको कोई वोट नहीं मिलेगा, अब वहाँ पर उनको कोई सीट नहीं निकलेगी। अब दूसरी पार्टीज़ हैं, उन्होंने जीतना है। तो आप क्या समझते हैं कि ये बात सही हो रही है आपके खिलाफ? सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, और पहले तो मैं ये कहूँ कि आप जैसे 23 अगस्त को कह रहे थे यौम तासीस मनाना चाहिए, तो 18 मार्च की लिगेसी को हमने क्यों कंटिन्यू किया, उसके लिए मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि सुबह सादिक में कुछ देर सही, लेकिन कहीं उजलत में चिरागों को बुझा ना देना।
तो हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा देखिए टारगेट है महाजिरों के हुकूक की जिद्दोजहद करना, ठीक है ना, वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसमें हम 1978 में चले जाते हैं, 11 जून से बेसिकली हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना। अच्छा, अब आ जाते हैं, अब आपका जो सवाल है, आपका सवाल सिंपली ये है कि ये बताने की कोशिश की जा रही है दूसरे लोगों को कि MQM या महाजिर दो हिस्सों में बढ़ गए जी। ऐसा कहीं पर भी नहीं है। देखें, ये एक आईनी बहरान है छोटा सा। मैं कहूँगा कि कुछ ज़्यादा तल्ख बात नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कुछ हमारे रहनुमा जो आइन को समझ नहीं सके, MQM के आइन को समझ नहीं सके, उन्होंने एक प्याली के अंदर तूफान उठा दिया और आइन की मिस इंटरप्रेट किया गया, जिसकी वजह से वो फारूक भाई को आइनी सरबरा मानने से इनकारी है। जबकि एज ऑन टुडे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फारूक सत्तार भाई MQM के कन्वीनर हैं, MQM के सरबराह हैं, पतंग निशान उनके साथ है, फ्लैग उनके साथ है, MQM का नाम उनके साथ है, तो कहीं पर स्प्लिट ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जो है एक डिफरेंस हम देख रहे हैं। कामरान टिसोरी साहब, आप पर बड़ी तनकीद रही पिछले दिनों और लोग ये कहते रहे कि आपकी जो ये पैराशूट आमद हुई है ऊपर से MQM के अंदर, यानी आपकी आमद ज़ाहिरी बात है 23 अगस्त के बाद हुई है, तो उसके बाद जो है आपको जो अहमियत मिली है पार्टी के अंदर, या आपकी वजह से सेनेट का जो एक मसला आया, तो आपको कुछ कुर्बानी देनी चाहिए थी आगे बढ़ के MQM को बचाने के लिए, MQM को बटने से बचाने के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए था, और आप जो है वो पीछे हटते तो शायद कुछ जो बेहतर सूरत हाल होती। मेरी 2-3 गलतियां हैं जो मैंने की हैं, और वो गलतियां मैं बार बार करता रहूँगा, चाहे मुझे MQM में रहें या ना रहें। वो गलतियाँ क्या हैं? मैंने इस राब्ता कमेटी में ये सवाल उठाया था कि क्या मेयर कराची को जो 6 अरब रुपया मिला है वो किस यूसी में लगा, कहाँ लगा, इसका जवाब नहीं आया। कामरान टिसोरी बहुत ख़राब आदमी बन गया। मैंने दूसरा सवाल ये रखा, क्या कारकुनान जो अपनी ज़िंदगी के 50 साल इस MQM पाकिस्तान को दे चुके हैं, क्या वो सिर्फ सेक्टर तक ही आएंगे और उसके बाद वो मफरूरी काटेंगे, जेल जाएंगे, या शहीद के भाई, शहीद का बाप कहलाएंगे? क्या MQM के कारकुनान ऊपर आकर राब्ता कमेटी का मेंबर या MPA MNA नहीं बन सकते? दूसरा सवाल मेरा ये था कि अगर कारकुनान जेलों में है और उनकी जमानत नहीं हो पा रही, और जमानत हो गई है तो उनके पैसे नहीं है, तो क्या हमें ये ज़ेब देता है कि हम पार्टी के पैसों से 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद लें? अगर ये सवाल उठाने पर कामरान टिसोरी MQM पाकिस्तान की उस राब्ता कमेटी जिसके वो डिप्टी कन्वीनियर थे, जिनके पास ये तमाम के तमाम बादराबाद के साथी घंटों बैठ के मीटिंगें किया करते थे, और जिसमें बहुत सारे साथी ये कहते थे कि कामरान भाई के आने के बाद MQM में एक नई जान पड़ी है, तो क्या अगर कारकुनों का नाम लेने से, हिसाब मांगने से और ऐसी चीज़ें करने से, हाँ वो चैनल्स भी गवाह हैं जिन पर बैठकर मैंने महाजिर होने पर फख्र की बात की, अगर इस हकूक पर मूवमेंट से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बन गई थी, तो दोबारा आप भी महाजिर कर रहे हैं, ये भी महाजिर कर रहे हैं, सभी महाजिर दोबारा हो रहा है, तो अब महाजिर के वोट चाहिए, इसलिए दोबारा महाजिर हो रहा है। कराची में पूरे पाकिस्तान से लोग हिजरत करके यहाँ पे आके रहते हैं, सभी महाजिर हैं। ठीक है, उर्दू स्पीकिंग भी है, पंजाबी, पठान, बलोच, सिंधी, और जितना भी ये कराची की इंडिजिनस पॉपुलेशन, तो अगर आप देखते हैं तो वो तो सिर्फ कच्ची मेमन यहाँ पे कच्ची हुआ करते थे, लेकिन तो आवाम ने आके बनाया, सारी जमानों की हम सबकी आवाज हमेशा महाजिर की आवाज बनना चाह रहे हैं। बाकी पार्टीज, रिजवान भाई, बाकी पार्टीज ANP को देख लें तो पख्तून की आवाज उठाती है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है उससे। इसी तरह अगर PMLN है तो वो पंजाब से ही जीत के आती है, वो भी जाग पंजाबी जाग ही करती है। अगर पीपल्स पार्टी है तो वो रूरल सिंध से आती है, वो सिंध की रिप्रेजेंटेशन करती है। इसी तरह बलूचिस्तान में भी जो पार्टीज हैं वो भी रिप्रेजेंटेशन। और फिर ये भी बात एक जरूरी है कि महाजिर, अगर आप कहते हैं कि एथनिसिटी नहीं है, तो फिर ये भी मत बोलें कि MQM एक एथनिक पार्टी है। MQM जो है वो एक कम्युनिटी को सपोर्ट करती है, और वो कम्युनिटी, उस कम्युनिटी में महाजिर का मतलब है कि जितने भी लोग हिजरत करते हैं। आपने जवाब दे दिया है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर में। जो लोग कराची से वाकिफ़ हैं वो ये भी जानते हैं कि ये इलाका जो है ज़्यादा पुराना इलाका नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ आबाद हुआ है, और चारों तरफ मेरे जो है वो फ्लैट्स मौजूद हैं, और कराची जो वर्टिकल गया है उसमें इस इलाके का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कराची में जिस तरह से आबादी बढ़ी है, जो बुनियादी मसाइल मौजूद हैं, बल्दियात के खासतौर पर मसाइल मौजूद हैं, आवाम के जो मसाइल
मसाइल मौजूद हैं, वो अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। उन सवालात की तरफ भी हम बढ़ेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद पता होगा भाई आप कहाँ हैं, MKM PIB से हैं या MKM हैदराबाद से हैं, जिनको नहीं पता होगा। तो कैसा लगता है आपको ये सवाल जो है जब आपकी तरफ आता है? तो ये सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा किया जाता है, नेशनल असेंबली में भी लोग बहुत हमसे पूछते हैं, तो मैं उनको यही जवाब देती हूँ कि ना PIB है ना हैदराबाद है, ये एक्चुअली MKM पाकिस्तान है। जिस तरह एक घर में रहते हुए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यही बात की थी कि 4 भाई होते हैं और उनमें आपस में भी इख्तिलाफ होता है, वो नाराज़ हो जाते हैं। तो बिल्कुल यही हाल इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हुआ है कि वो कुछ भाई हैं जो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूजन है या एक कोई बदगुमानियाँ हो गई हैं, और वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। हमें बहुत ज़्यादा यकीन है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी और हम फिर से एक हो जाएंगे। जाफर भाई, आपकी एक बात का और मैं जवाब देना चाहूँगी जो आपने अली भाई से कही थी कि आप 18 मार्च को क्यों आप यौम तासीस कर रहे हैं, 23 को क्यों? देखिए, जब आदमी पैदा होता है ना, उसकी एक ही यौम पैदाइश होती है। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी 18 मार्च। लेकिन इख्तलाफात जो हैं वो अगर बढ़ते चले गए और अगर शाहिद साहब आप कंट्रोल नहीं कर सके, तो अभी बात हो रही है PIB की, हैदराबाद की, कल एक ग्रुप उठ गया गुलशन का, MKM गुलशन, फिर एक गुलशन MKM गुलिस्तान जौहर, तो ये कहाँ जाके बात रुकेगी? इसका मतलब ये कि आप लोग इतने अरसे से सियासत कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक कायदाना सलाहियत है, वो या लीडरशिप या वो कुर्बानी देने का जज्बा, वो जो वो होना चाहिए था, वो मौजूद नहीं है उस सेकंड लाइन के अंदर, कि जो MKM के बानी के जाने के बाद जो है पार्टी को नहीं संभाल पाए। देखिए, ऐसी सूरत हाल कतई नहीं है ना, जैसी आप बता रहे हैं। ना ग्रुप बंदी है, मैंने जैसे शुरू में कहा था ना, एक आईनी बहरान है जो कि 26 मार्च को हल हो जाएगा। ये उसूलों पे खड़े होने वाली बात है ना, कि उसूल वो ये कह रहे हैं कि हमारा एक नया सरबरा हमने बना लिया है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आईनी तौर पर कन्वीनर इजलास बुला सकता है, कन्वीनर ने इजलास नहीं बुलाया। आज खुद चंद लोगों ने एक मैलाफाइड इंटेंशन, हम इसे कहते हैं मैलाफाइड इंटेंशन कह लें, कि फारूक भाई को हटाना था, क्योंकि फारूक भाई, कामरान भाई खड़े हो गए थे और वो हिसाब किताब मांग रहे थे। इनसे ये बात नहीं चल रही थी और बात कर रहे थे कारकुनान की कि अब राब्ता कमेटी में जो है लोग आने। देखिए, मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, मैं इतनी बड़ी मिसाल हूँ। मैं कंटिन्यू 3 दफ़ा 90 रोज़ के रिमांड पे गया बिला वजह यही बातें करने पर। फिर मैं 22 अगस्त को मैं घर में था, लेकिन मुझे अरेस्ट करवा दिया गया और मैं 10.5 महीने जेल में रहा यही बातें करने पे। फिर मैं अभी लास्ट दिसंबर में 1 महीना लापता रहा हूँ यही बातें करने पर, क्योंकि मैं कारकुन हूँ, ग्रास रूट लेवल पर हूँ। अगर कोई कारकुन बात करेगा तो उसके साथ ये कार्रवाई हो जाएगी। कामरान भाई चूंकि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, एक बैकग्राउंड है इनका पॉलिटिकल, तो कामरान भाई को चूंकि वो नहीं करवा सकते ये सारे काम, तो कामरान भाई के लिए उन्होंने कैरेक्टर एसेसिनेशन एक कैंपेन चलाई कि किसी तरीके से MQM रिफॉर्म ना हो जाए। चले ठीक है, आपने जो कामरान भाई की बात की, कामरान टिसोरी साहब बड़े खबरों में रहे। मैं इस वक्त एक सड़क पर मौजूद हूँ, एक सर्विस लेन पे मौजूद हूँ। ये मेन सड़क चल रही है, यहाँ सर्विस लेन चल रही है, बीच के फुटपाथ पे हमने अपना सेटअप लगा के प्रोग्राम कर रहे हैं। अब यहाँ अवाम भी मौजूद है, कारकुनान भी मौजूद हैं। भाई, कामरान टिसोरी साहब आपकी अदालत में मौजूद हैं और आप जो है इनसे कुछ सवाल करना चाहेंगे, इन पर कोई तनकीद करना चाहेंगे, तो हम आपको मुकम्मल इजाज़त देते हैं। बताएं क्या कहना चाहेंगे। जी आइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि मैं एक लोकल कराची का रिहायशी हूँ, मुझे इनके इख्तलाफात से कोई गर्ज नहीं है। मुझे तकलीफ़ सिर्फ ये हो रही है कि इनके इख्तलाफात हमारे तक नहीं आने चाहिए थे। ग्रास रूट लेवल पर जो इख्तलाफात ये आए हैं ना, इससे हम बहुत अजियत में, हम इंतहाई परेशानी से गुजर रहे हैं, क्योंकि बीइंग अ महाजिर या बीइंग अ कराची सिटीज़न, हम पे दूसरे लोग जिस तरीके से गिद्धों की तरह मुसल्लत होते जा रहे हैं। खुदारा कामरान भाई एहसास कीजिए, फारूक भाई एहसास कीजिए, आमिर खान भाई, जो भी हमारे लीडर हैं, ये हमारे लीडर है ना, हमने तो इन्हें नहीं बनाया, हमारे लीडर हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। तो यही हमारे मसले हल करें, हम तक ना लेकर आएंगे। जी फरमाइए जनाब, फरमाइए। जी कोई और बात करना चाहेगा? कामरान टिसोरी साहब का जो मैंने एक सवाल उठाया है उस पर कोई बात करना चाहेगा? कोई आप में से? जी, यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद है। कोई ज़रा कोई चले पॉजिटिव बात करे, नेगेटिव बात करे, आपकी मर्जी। कोई करना चाहेगा यहाँ पे? मेरे ख्याल से कोई बात नहीं करना चाह रहा। तो ये इतना डिसिप्लिन जो है, अली रज़ा अब्दी साहब आज भी मौजूद है। हम तो समझते थे वो डिसिप्लिन जो है वो चला गया, वो जो एक पहले मौजूद था। वो डिसिप्लिन कुछ हद तक कम हुआ ज़रूर है, जो कि हमने अनफॉर्चुनेटली 3 मार्च के सेनेट के इलेक्शन में देखा, जिसमें पहली दफ़ा हमारे MPs ने हमको शर्मिंदा किया आवाम के सामने। ऐसा नहीं होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन कराची में वही पढ़ा लिखा नौजवान
और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का वही अमेलगमेशन, और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि रियलिज्म और प्रैक्टिकलिज्म की आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं। अपने आप को इसमें यही सिखाया जाता है कि जैसे भी हालात हों उसमें एडजस्ट करो, ठीक है, उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। और अब आगे जो है वो जनरल इलेक्शन आ रहे हैं। कामरान टिसोरी साहब ये फरमाएं, क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा कि अगर 3-4 हिस्सों में बढ़ जाएं आप लोग, और इसका मतलब अगर आप बढ़ रहे हैं तो वोट भी बढ़ रहे हैं, और हो सकता है कि बहुत बड़ा वोटर वो भी हो सकता है कि जो इस झगड़े की वजह से, इस चपकलिश की वजह से वो कहे कि मैं जा ही नहीं रहा वोट डालने के लिए। दूसरा, एक लंदन फैक्टर भी मौजूद है, जो कि आपने भी ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, उसमें भी जो है वो मौजूद था बाइकआउट की सूरत में। तो आप क्या समझते हैं कि आप जो हैं वो और पार्टीज़ को जगह दे रहे हैं कि और पार्टीज़ आएँ और वो आपकी जो बुनियादी सीटें थी उन पर जो है वो दूसरी पार्टीज़ जो है वो जीत के चली जाएँ? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 1947 और 1986 के दरमियान का जितना भी अरसा इस शहर कराची और उर्दू बोलने वालों के साथ जो सलूक रखा गया था, 86 के अंदर जब ये MQM की बुनियाद 84 में रखी गई, तो कराची का पढ़ा लिखा महाजिर इस सियासत को बड़ी अच्छी तरह समझता है। जो पतंग एक सिंबल है महाजिरों का, यूनिफिकेशन, वो उसके साथ रहेगा। उसे ये पता है कि ये साजिश 22 के बाद नहीं आई है, ये साजिश महाजिरों के साथ, उर्दू बोलने वालों के साथ जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेके और आज तक। सर, ये पतंग जो है ये इक्तदार में भी रही है बहुत अरसे तक जो है, और ये कराची के लोगों ने बहुत सफर किया है। यहीं पर सबसे ज्यादा टारगेट किलिंग होती रही, यहीं पर खून बहता रहा, यहीं पर भत्ताखोरी होती रही, यहीं पर जो है ना पानी मिला, ना बिजली मिली, ना सेवरेज मिला, यहाँ की ना सड़कें बन सकी, ना बल्दियात ठीक हो सकी। ये मसाइल के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रीट क्राइम का शिकार यही कराची के लोग होते रहे। तो ये पतंग ने ये भी तो दिया है ना, लोग आज ये भी तो सवाल कर रहे हैं। पतंग ने ये भी दिया कि PS 114 में हुकूमती बाई इलेक्शन, और जिसमें तमाम जमातें, इमरान खान साहब खुद, तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप और जमात इस्लामी के सरबरा, पीपल्स पार्टी के सरबरा, हुकूमत का इलेक्शन होने के बावजूद इसी पतंग को, एक नए आने वाले कामरान टिसोरी को 18,000 वोट दिया, क्योंकि वो ये समझते थे कि जो पतंग है यही हमारे लिए एक पहचान रह गई है। देखें, जितनी बातें आपने की, ये सब बातें इसी शहर ने बर्दाश्त की हैं। इन्हीं उर्दू स्पीकिंग लोगों ने इसी शहर से अरबों रुपया टैक्स की मद में देकर पूरे पाकिस्तान का पेट पाला है, लेकिन बदले में वही कुछ दिया गया है जो आपने फरमाया। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पढ़ा लिखा वोटर है, इसको सब पता है कि क्या साजिश की जा रही है, और ये आज भी साजिश हो रही है। अली रज़ा आब्दी साहब, आपको चौकीदार बनाया गया पिछले 30 सालों से, किसके पास अख्तियारात हैं, किसके पास जो है वो फाइनेंस है? ये एक आम आदमी को जो है वो इतना कंसर्न नहीं। उसने कहा कि मैं तो वोट MQM को डाल रहा हूँ। तो चौकीदार तो आपको बनाया गया, लेकिन हमने देखा कि वो लोग के जो शायद बसों में कभी जो है वो MPA बनने गए थे, जब वो वहाँ से असेंबली से निकले तो वो 4-4 गाड़ियों में निकले। तो वो खुद जो लोग जो है वो बनते रहे, और जो है अवाम वहीं पे वहीं खड़ी रही। उस चौकीदार को इख्तियार जो था वो सिर्फ एक ही दफ़ा मिला है, उसके बाद से इख्तियार उससे पहले नहीं था, उसके बाद नहीं था। ठीक है, अभी भी जो और जब इख्तियार मिला उस वक्त देखा ये जो रोडें भी अगर बनी हुई हैं, ये फुटपाथें भी चौड़ी हुई हुई हैं, ये एलिवेशंस भी अगर हैं, फ्लाईओवर्स भी हैं, तो ये उसी इख्तियार के दौरान हुआ था ये काम। लेकिन अब जब 2015 में आपने खुद देख लिया कि 2010 के बाद जब ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ख़त्म हुआ, 2010 से लेके 15 तक आपका एक ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम चला, जो कि आप इम्प्रूवमेंट्स 2010 तक कर चुके थे उनको रिड्यूस किया गया, उनको ख़त्म किया गया। वो मेंटेनेंस जो करनी थी वो नहीं की गई। 2015 में फिर उसी 2010 का इख्तियार समझते हुए अवाम ने फिर से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को वोट किया। हालांकि 2 साल के ऑपरेशन हो चुका था उस वक्त तक, क्रिमिनलाइजेशन, आइसोलेशन, डिमोरलाइजेशन मीडिया पे आप लोग ही कर चुके थे, जो करवा चुके थे, लेकिन फिर भी मुत्तहदा पे भरोसा करके, उसी पतंग पे भरोसा करके वोट दिया। और उसके बाद भी अब आप देख लें कि वही इख्तियार का रोना जो 2015 में जब ये इलेक्शन हो गए, तो 2015 के बाद 6 महीने के बाद मेयर बना। 6 महीने के बाद मेयर खुद कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि जब इतनी मुश्किलों के बाद से ही थोड़ा सा पैसा आया, उसके साथ भी क्या किया। 2000 जब मेयर को वापस, जब मेयर इलेक्ट हुए, तो फिर भी आपने देखा उसके बाद 103 अमेंडमेंट्स हुई।
ब्रूट मेजॉरिटी के तहत सिंध असेंबली के अंदर जो इदारे मेयर के अंडर होने चाहिए वो सिंध गवर्नमेंट के पास चले गए। अभी भाई अगर पानी, गैस और ये जो पानी और ये सीवरेज जहाँ पे उबलता है, मुत्तहिदा की जिम्मेदारी नहीं है, मेयर की जिम्मेदारी नहीं है, वो सिंध गवर्नमेंट सीएम को पकड़ो। कचरा उठाना है सीएम को पकड़ो। लेकिन हमारे इलेक्टेड, लेकिन आप पकड़े ना भाई, इन्होंने आपको वोट दिया है ना, आपका काम है पकड़ना। यही तो कर रहे हैं, कहां से जाके पकड़ेगा? यही तो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं, लेकिन हमारे यूसी के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मुझे खत्म करने दीजिए। हमारे यूसी के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो ही अवाम की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जो कि वाटर बोर्ड से भी काम करा रहे हैं, सीवरेज का काम भी करा रहे हैं, पानी का काम भी करा रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो और बुरा हाल होता है। ठीक है, मैं आपसे सवाल कर लेता हूं, मैं आवाम से सवाल करना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा कि हम एक अवामी जगह पे, एक ओपन जगह पे मौजूद हैं, जहां पे इर्द गिर्द की दुकानों से, फ्लैटों से लोग निकल के हमारे पास जमा हो गए हैं। तो मैं आपसे सवाल कर लेता हूं, आगे बढ़े, हिम्मत करें और आप अपनी आवाज़ जो है पूरे पाकिस्तान प्रोग्राम के जरिए, क्या आप समझते हैं कि कराची के जो मसाइल हैं खासतौर पे, इसका हल जो है सिर्फ मुत्तहिदा ही के पास मौजूद है, या आप किसी और पार्टी को चाहते हैं कि अब यहाँ पे कराची में कोई और सियासी पार्टी आए और उसको आप वोट देंगे? जी क्या कहना चाहेंगे, बताइए, फरमाइए जी, फरमाइए जी। जी मुत्तहिदा को यहाँ जितना भी सपोर्ट किया है कराची में एमकेएम नहीं किया है। जितने भी वक्त, कितने भी हालात कितने ख़राब हो, सबसे ज़्यादा एमकेएम वालों ही नहीं किया है। किस पार्टी में ऐसे लोग मौजूद हैं अभी भी जो अभी भी उठने के लिए तैयार है, लेकिन लोगों को दिलों में खौफ सिर्फ हो गया है कि शायद ये बैठ गई एमकेएम। ऐसा कुछ नहीं है, जब ये दिलों में मौजूद है ना तो हर घर से निकल के ये आपस में, मैं आपसे चले जानना चाहूँगा, और पूरा पाकिस्तान चीख चीख के कह रहा है, हर टॉक शो में तजियाकार आपने देखे होंगे, तजिया निगार ये बोल रहे हैं कि भाई ये तो आपस में लड़ रहे हैं, ये क्या आवाम को डिलीवर करेंगे? अब तो यहाँ स्पेस निकल आई है, दूसरी सियासी पार्टियाँ आएंगी, वो जीतेंगी यहाँ पे। दूसरी सियासी पार्टी उस वक्त जगह बनाती है ना, आपने देखा ना, एक ही थाली में खाते हैं, उसी थाली में आएंगे, तो ये वही जगह है। आप भी तो बीच चौराहे में बैठ के ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वहीं पे सब जमा है ना, और सब लोग मौजूद हैं। हम भी तो सामने बैठ के मतलब सामने सब लफ्ज सामने बोल रहे हैं, इसमें कोई डर नहीं। पहले जो थे वो दूसरे लोग एमक्यूएम पे तनकीद करते थे, दूसरी सियासी जमातें तनकीद करती थी, आज जो है आपस में तनकीद हो रही है, एक दूसरे के ऊपर जो है निशाना बनाया जा रहा है, और घर का भेदी जो होता है वो ज़्यादा लंका ढाता है। तो वो बातें जो शायद बाहर के लोगों को पता भी नहीं थी, वो आप लोग आपस में कर रहे हैं। जी फरमाइए। एमक्यूएम एक थी, एक है और एक रहेगी। इसका हमेशा से पिछले 38 सालों से पतंग निशान रहा है, और कराची के अवाम पतंग को हमेशा वोट देते चलाएंगे, और आइंदा भी जो इसी को वोट देंगे इंशाल्लाह। जी नारे लग रहे हैं यहाँ पे, कौन करेगा रहनुमाई? फारूक भाई आइए, तशरीफ लाइए जी, फरमाइए। पहले लोग बाहर के आपके तनकीद करते थे, अब आपस में एक दूसरे के आप देख रहे हैं कि मीडिया पर भी हो रही है, सोशल मीडिया पर भी हो रही है तनकीद, तो ये ज़रा ज़्यादा लंका ढाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। मैं वकील हूँ गुलिस्तान जौहर का पिछले 20 साल से, और मैं हमेशा, मतलब मैं बोलूँगा कि 80% से ज़्यादा लोग जो किसी और ज़बान के या किसी और उसके होंगे, लेकिन वो वोट जो है वो सिर्फ पतंग को ही देंगे। ये आप बात मुझसे ज़्यादा आप बेहतर अच्छी तरह जानते हैं। वो अब आप ये बोले, अब आप पतंग जो है एक हमारे लिए एक निशान है, ठीक है ना। उसके पीछे जो भी खड़ा होगा, ठीक है ना, एक पतंग हमारा निशान है, उसके पीछे जो भी खड़ा होगा वो के साथ आवाम की यकजहती है, उसका अज़्म करके हम सबसे ये करारदाद की सूरत में लेंगे कि जो साजिशी अनासिर महाजिरों के हकूक़ गज़ब करना चाहते हैं, जो साजिशी अनासिर पतंग की उर्मत को, जो आपने देखा कि यहाँ जो लोग मोहब्बत करते हैं पतंग से, उस पतंग को फाड़ना चाहते हैं, उनका हिसाब किताब कल हम मांगेंगे। और 18 मार्च यौम तासीस कल का दिन इस अज़्म के साथ हम मनाने की कोशिश करेंगे, और करेंगे कि महाजिरों के हकूक़ भी हमें मिलेंगे, पतंग और झंडा और शहीदों का जो खून है इस झंडे में वो राएगा ना जाएगा, ना हम जाने देंगे, और ना किसी को ये हक देंगे कि वो महाजिरों के साथ फिर खेले, और हम इंशाअल्लाह ताला इस पर कायम रहेंगे। जो मुतालबा करने जा रहे हैं कराची के लिए, या आप कह रहे हैं महाजिरों के लिए, मेरे ख्याल से शायद आवाम का तो सबसे बड़ा मुतालबा खुद एमक्यूएम से होगा कि भाई इससे पहले कि आप मुतालबा करने जाओ, पहले खुद तो एक हो जाओ। क्या कहेंगे जी, फरमाएं ज़रा। तो क्या मुतालबा आप करना चाहेंगे ज़रा? यहाँ जो आवाम मौजूद है, कारकुनान भी कुछ है, लेकिन उसके अलावा जो इर्द गिर्द के लोग आ गए हैं, आप जो है कराची से या एमक्यूएम से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? आप फरमाइए, कौन बात करेगा? आइए।
ये महाजिरों के लिए सूबा बनना चाहिए, सही है ना? महाजिरों के लिए नहीं, सब आवाम, जो दूसरी आवाम है कम। पाकिस्तान में 10 सूबे होने चाहिए ताकि करप्शन और तासुब ख़त्म हो। पाकिस्तान में करप्शन और तासुब है, सही है ना? ये पाकिस्तान को पूरे को खा जाएगा। लिहाजा पाकिस्तान में 10 सूबे बनने चाहिए ताकि ये करप्शन और तासुब ख़त्म हो। और महाजिरों ये जो मैं आपसे कह रहा था ना अली रज़ा आब्दी साहब कि ये जो मुस्तकिल आप कर ही रहे हैं, ये जैसे इन्होंने बात की, ये एक बड़ा मुतालबा है। ऐसा भी कभी कोई मुतालबा आप अपने अच्छे वक्तों में भी नहीं कर सके तो आप कैसे करेंगे? देखिए, ये एक मुतालबा, मैं बड़े माजरत से कह रहा हूँ ये जुमला कि अच्छे वक्तों में नहीं कर सके तो अभी तो आपस में ही लीडरशिप बचाने का मसला है, तो ये सूबे वूबे का मुतालबा कहाँ से आ सकता है सर? देखिए, सूबे का मुतालबा है, जायज़ है, हमारा सबका भी हक़ है और पाकिस्तान के हर शहरी का भी हक़ है। सिर्फ कराची में नहीं, इसी तरह पंजाब में भी 2-3 सूबे होने चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा में भी होने चाहिए, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जब छोटे होते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर मैनेज किए जाते हैं। जी भाई फरमाइए, कराची के लिए क्या मुतालबा है आपका? आप MQM से क्या मुतालबा करना चाहेंगे और क्या आप इस यौम तासीस के ज़रिए को मुतालबा करना चाहेंगे? सबसे पहले तो पूरी MQM को एक होना चाहिए। फारूक सत्तार भाई को फ़ौरन बहादुराबाद का विज़िट करना चाहिए और तमाम जितने भी सीनियर रहनुमा हैं उन सबको गले लगाना चाहिए बिला तफरीक। उन्होंने भी तंजीम की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी भी जद्दोजहद है। कराची के अवाम सिर्फ़ और सिर्फ MQM पे भरोसा करते हैं क्योंकि हमेशा MQM ने ही उनके लिए आवाज़ उठाई है और MQM को तकसीम करने की साजिश कभी भी कामयाब नहीं होगी और इस तकसीम को इस जमात के सीनियर रहनुमाओं ने ही ख़त्म करना है और फारूक सत्तार भाई को ही इसके लिए स्टेप उठाना है एज ए सरबरा, एज ए सीनियर लीडर। जी शाहिद पाशा साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ। फ्यूचर क्या है? क्योंकि आप जितना आप मसले के अंदर हैं या मुश्किलात के अंदर हैं, उससे ज़्यादा आपका वोटर परेशान है और वोटर अब परेशानी से मायूसी के मरहले पे जा रहा है। नहीं, ऐसा है किसी हद तक, क्योंकि अभी जो फ़ज़ा बन गई है, लेकिन 26 मार्च के बाद ये फ़ज़ा नहीं रहेगी। 26 मार्च के बाद 99% मैं 100% नई डेट नहीं मिली तो अब इसलिए मैं 99% अब तो खैर वैसे खैर फैसला महफूज है, अब आ ही जाएगा। क्योंकि देखें, जो इलेक्शन कमीशन में केस की वजह से रुके हुए, वरना आईनी तौर पे तो फारूक भाई सरबराह हैं। अच्छा ठीक है, और अगर चले मैं यहाँ तक बात आ गई तो मैं ये कह देता हूँ, अवाम के सामने मौजूद हैं, अगर जो है पतंग वहाँ चली जाती है, यहाँ अगर आती है आपके पास तो आप तो कह रहे हैं हमारे दरवाजे खुले हुए आ जाएं, लेकिन अगर वहाँ चली जाती है तो फिर क्या करेंगे? देखिए, ये थोड़ा सा कबल वक्त आपका जवाब है। हाँ। और अगर पतंग वहाँ चले जाती है तो फिर हम देखेंगे, कारकुनान का इजलास बुलाएंगे। फारूक भाई ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि जब डिसीजन आएगा इधर वो हमारे उसमें आए, ठीक है, इधर अगर पतंग वहाँ चली जाती है, गवर्नमेंट बुलाएंगे, गवर्नमेंट सॉरी सब क्या करेंगे? फिर हम कारकुनान से डिसाइड करेंगे। देखिए, अगर पतंग वहाँ चली जाती है तो फारूक भाई से जो मेरी बात हुई या जो कारकुनों की राब्ता कमेटी वालों की बात हुई, वो ये कहते हैं कि ठीक है, अगर राब्ता कमेटी ने ये सजेस्ट किया कि हम कोर्ट में जाएं तो हम कोर्ट में ज़रूर जाएंगे, लेकिन फारूक भाई का ये ख्याल है, अभी राब्ता कमेटी ने इस पर कोई फ़ैसला नहीं किया, कि फारूक भाई ये कहते हैं कि बस फिर मैं 2018 के इलेक्शन तक घर बैठ जाऊंगा, मेरे बहादुराबाद के साथी उसको चलाएं। जी डॉक्टर साहब आप बताएं। नहीं, बिल्कुल घर बैठने की बात हम लोग बिल्कुल उनसे इस बात से अग्री नहीं करेंगे। उन्होंने बिल्कुल बहुत क्लियरली कहा है कि अगर फैसला उनके हक में नहीं आता तो वो यकीनन कारकुनान का इजलास बुला के उनसे डिस्कस करेंगे और जो वो फैसला करें। और जैसे कामरान टसूरी भाई ने कहा कि उनको हम लोग वो 2018 के इलेक्शन चाहेंगे कि बहादुराबाद वाले लड़ें और उसके बाद फिर जो रिजल्ट आता है उसको देखेंगे और फारूक भाई उसके बाद अपना फिर लाएअमल। ठीक है जी, अपना अली रज़ा आब्दी साहब। जाफर साहब, एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि आपने कहा कि फारूक सत्तार बड़े बन के वहाँ जाएँ और स्टेप लें, तो ऐसा एक दफ़ा नहीं हुआ है, कई मरतबा हुआ है। जब हमारा इंटर पार्टी इलेक्शन हो गया था उसके बाद फारूक सत्तार भाई ने कहा था कि अब मैं बहादुराबाद जाऊँगा और अपने साथियों से मिलूँगा, तो वहाँ से हमें ये जवाब मिला था कि ठीक है, मेहमान आ रहे हैं, चाय पियेंगे और रवाना हो जाएंगे। तो ये बहुत डिस्करेजिंग था। और एक जो सरबराह है, अगर वो सरबराह की हैसियत से जा रहा है और उसकी हैसियत को नहीं माना जा रहा, तो फिर जब तक वहाँ के लोग मेंटली इसके लिए प्रिपेयर नहीं होंगे, कोई कैसे जा? तो आप क्या समझते हैं कि अब ये यौम तासीस या इसके बाद जो है आप ये जो आपका जो वोटर है, आपके जो सपोर्टर्स हैं, उनके एतमाद को आप लोग बहाल कर सकेंगे? इंशाल्लाह करेंगे। हम तो अभी भी कोशिश कर रहे हैं, आज रात तक भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सालिसी हो जाए, जो फारूक भाई ने फार्मूला पेश किया है उसके तहत मान जाए और एक ही जगह पर खड़े होके इसका यौम तासीस का फंक्शन मनाएं। नहीं होता तो चलें इसके बाद, लेकिन ये गारंटी है कि
26 तारीख को जिस तरह का फैसला हमें पता है, मुझे पता है, इस वजह से मैंने चारों हेयरिंग्स अटेंड की हैं और उसमें जो दलाइल दिए गए हैं, उसमें जो दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, उसके तहत 100% फैसला वही है जो कि आज भी मौजूद है कि फ़ारूक सत्तार भाई के पास पतंग है, उन्हीं के पास नाम है और उन्हीं के पास इसका फ्लैग है और इंशाल्लाह वही इसकी क़यादत करते हुए इसको आगे जो इवॉल्व करना है इस पार्टी ने और जो तत्हीर होनी है उसके तहत वो पूरी की पूरी एक प्रोसेस में हम उनके साथ होंगे। हैदराबाद वाले भी साथ होंगे। आप देख लीजिएगा 2018 का इलेक्शन यूनाइटेड होगा और एक जगह से होगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आज हमने गुलिस्तान जौहर से एक सर्विस रोड से जो है यहाँ पे अपना हमने एक लोगों को जमा करके और MKM पाकिस्तान के लीडरों को बुलाकर आपकी खिदमत में प्रोग्राम पेश किया, जिसमें कारकुनान के साथ साथ आवाम ने भी पार्टिसिपेट किया। अब ये देखते हैं कि ये जो सूरत हाल है आगे किस तरह बढ़ती है और MKM एक होती है या नहीं होती है, या MKM को जो है वो क्या कामयाबियाँ मिलती हैं। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।